गणित में टॉपिक ले रहे हैं बहुपद। ठीक है, तो पहले अपन बहुपदों को पहचानते हैं कि बहुपद कैसे होते हैं। जैसे x की घात 7, x की घात 3 धन 2, ये कुछ बहुपद दिए हैं, इनमें व्यंजक भी हैं। तो अपन को पहचानना होगी कि ये बहुपद हैं या नहीं है। तो अपन कैसे पहचानेंगे? तो अपनी पहचान का सीधा सा ये रहता है कि जो x की घात है वो धनात्मक होना चाहिए। x की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। x की घात अंडर रूट बटे वाली भी नहीं होना चाहिए, कर्णी घात भी नहीं होना चाहिए, और x बटे में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब x की घात इस पद में ऊपर आएगी तो काय की हो जाएगी? ऋण 1 की। तो जो रूट x है माने जो चर है उसकी रूट का मतलब क्या होता है? उसकी घात 1/2। तो 1/2 पूर्णांक थोड़ी होता है। तो ये वाला भी बहुपद नहीं है, ये वाला ही बहुपद नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जो भी चर है x उसकी घात धनात्मक होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। देखो समीकरण अपन ने देखी, उसमें बराबर 0 होता है, बहुपद में बराबर 0 नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है x² धन √3x धन 2 ये। तो इसमें x की घात कितनी है? 2 है। इसमें x की घात कितनी है? 1 है। इससे कोई मतलब नहीं है अचर से। अचर रूट में हो सकता है, चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर क्या कहलाते हैं? x। तो इसमें x की घात 1 है, वो भी धन की है। इसमें x की घात 2 है, वो भी धन की आता है। ये क्या है? बहुपद है। इस तरह से अपन बहुपद पहचान सकते हैं। अब चूंकि जिस चर में होगा, ये x चर में है, तो बहुपद को अपन px से दर्शाते हैं। अगर और दूसरा दर्शाना हो, y में दर्शाना हो, तो फलन y में होगा, y² + 2। तो इस तरह से जो से चर में होगा पॉलिनोमियल, उसी तरह से अपन दर्शाते हैं। अब बहुपद को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक तो घातांकों के आधार पर, और दूसरा पदों के आधार पर। घातांकों के आधार पर क्या होता है? चर की जो अधिकतम घात होती है। यहाँ चर x की घात 3 है, यहाँ चर x की घात 7 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई? 7। तो इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी? 7। और पदों के आधार पर देखें तो इसमें 1 और 1 दो पद हैं, तो ये द्विपदीय कहलाएगा। इसमें 1 2 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय। ठीक है, तो ये बहुपद के बारे में अपन पहचान सकते थे कि घातांकों के आधार पर एक घातीय को रैखिक बोलते हैं, द्विघातीय को वर्ग बोलते हैं, त्रिघातीय के चतुर्थघातीय। और पदों के आधार पर अगर एक पद है तो एक पदीय, द्विपदीय। इस तरह से अपन बहुपद पहचान लेंगे और उनको घातांक भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और अगर अपन देखें, अगर x³ - 3x² + 2 और बटे में x² + 1, तो यहाँ x की घात दोनों धनात्मक है, नीचे भी x की घात धनात्मक है, तो ऊपर भी अंश में भी बहुपद है और हर में भी क्या है? बहुपद है। तो फिर ये परमेय व्यंजक कहलाने लगता है। परमेय व्यंजक की परिभाषा होती है कि अंश में भी बहुपद होना चाहिए और हर में भी बहुपद होना चाहिए। इस तरह से अगर इसमें भी है ना, बहुपद के गुणांकों में भी अगर अपन संबंध देखें तो जो अल्फा प्लस बीटा शून्यक होते हैं वो होते हैं -b/a। b किसका गुणांक कहलाता है? x का गुणांक। और
ए किसका गुणांक कहलाता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि बहुपद को क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए कहलाएगा, एक्स का गुणांक है वो बी कहलाएगा, और अचर क्या कहलाता है? सी। ऐसी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, और यहाँ सी बटे सी को अपन बोल सकते हैं अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से अपने ये बहुपद के जब द्विघातीय, अपन द्विघातीय तो हमारे कोर्स में है, कुछ त्रिघातीय भी है। जिस बहुपद में x की घात जितनी होगी उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। यहाँ x की घात 2 है तो इसके कितने शून्यक होते हैं? 2। एक को अल्फा मान लिया, एक को क्या मान लिया? बीटा। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र b माइनस बी बटे ए होता है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र भी c बटे ए होता है। ए बी सी कहाँ आते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, और अचर को अपन क्या बोलते हैं? सी।